तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में केवली और श्रुत केवलियों के पश्चात आचार्यों की परंपरा का प्रामाणिक इतिहास है। अनेकानेक आचार्य होते हुए भी आचार्य प्रवर कुंद स्वामी के लिए दिगंबर जैन परंपरा में मूल संघ के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी का योगदान तीर्थंकर भगवंतों की जिन शासन परंपरा के लिए अभूतपूर्व रहा है, इसीलिए बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ पश्चातवर्ती आचार्यों ने आचार्य प्रवर कुंद स्वामी के लिए इस रूप में याद किया है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये श्लोक इस बात को दर्शाता है कि आचार्य कुंद स्वामी का स्थान दिगंबर श्रमण परंपरा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। उसी परंपरा को प्रवाह के रूप में अनेक आचार्यों ने आगे बढ़ाया। 19वीं 20वीं शताब्दी की बात करें तो आचार्य प्रवर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का स्मरण किया जाता है। आचार्य वीर सागर शिव सागर, आचार्य शिव सागर जी के प्रथम शिष्य निर्ग्रंथ मुनि ज्ञान सागर जी महाराज जी के लिए याद किया जाता है। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी के लिए याद किया जाता है और वह परंपरा आज तक चली आ रही है। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज जी के प्रथम शिष्य, प्रधान शिष्य आज वर्तमान में हम सभी के गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के नाम से समूचे देश में, समूची दुनिया में धर्म की प्रभावना, अहिंसा के संदेश को फैला रहे हैं। विगत दिनों में आप सभी ने मूक माटी से संबंधित, मूक माटी के संदेश जो अपने आप में विभिन्न विभिन्न पात्रों के माध्यम से मिले हैं, उन्हें सुना था। आचार्य प्रवर गुरुवर का जीवन साधना के क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण है, साहित्य जगत में भी उनकी अद्भुत देन है और इसी कारण से आप सभी को मूक माटी पर मुखरित संदेशों के रूप में एक प्रवचन माला का लाभ मिला था। वर्तमान में जो भी संदर्भ आप सबके सामने घटित हुए हैं, उनकी चर्चा कर लेना भी प्रासंगिक है, जरूरी है। सन 2016 का चातुर्मास मध्य प्रदेश की धर्मनगरी खातेगांव में ही संपन्न हुआ।
जहां बैठ कर के ये संदर्भ प्रारंभ किए जा रहे हैं, ये खातेगांव नगरी है। निकट ही सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर है। नेमावर बहुत लंबे समय तक सिद्ध क्षेत्र होते हुए भी श्रद्धालुओं के संज्ञान में नहीं आ पाया। लेकिन जहां पर कोई सिद्ध होते हैं वहां का कार्य देर सवेर ही सही सिद्ध होकर के ही रहता है। इस भावना को चरितार्थ करते हुए खातेगांव, हरदा और आसपास की समाजों के तीव्र पुण्योदय से, विशेषकर खातेगांव की समाज के अथक प्रयासों से, चातुर्मास में यहाँ पर विराजमान आर्यिका प्रशांतमती पूर्णमती माता जी के विशेष प्रयासों से, समाज की जागरूकता से जो पैदल यात्रा यहाँ के श्रद्धालुओं ने गुरुवर के चरणों तक यानी सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी तक की थी, परिणाम स्वरूप कुछ समय भले बीता, लेकिन गुरुवर आचार्य श्री के चरण सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के चातुर्मास को संपन्न करने के बाद विहार करते हुए नेमावर की भूमि पर पड़े थे। और जैसे ही गुरुवर के चरण नेमावर की भूमि पर पड़े तो जो श्रद्धालुओं की कल्पना में भी बात नहीं आ पा रही थी, उस कल्पना के परे काम हुआ। और उस प्रवास काल में आचार्य श्री ने उस स्थल के लिए, उस पवित्र भूमि के लिए देश में एक बहुत बड़ा संदेश देते हुए नेमावर के लिए सिद्ध क्षेत्र के रूप में सिद्धोदय नाम दे करके सिद्ध क्षेत्र घोषित किया। गुरुवर ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, शास्त्रीय आधार थे, प्रमाण मौजूद थे। रेवा उभय तडज्ञ के नाम से निर्माण कांड में उल्लेख है। पूज्यपाद स्वामी ने इस स्थान को याद किया है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी याद किया है। ऐसे इस स्थान को सिद्धोदय घोषित किया। फिर क्या सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर का नाम समूचे देश में प्रचारित हो गया। सन 2016 का चातुर्मास करके गुरुवर के आशीर्वाद से सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में कुछ समय शीतकाल में रुकने का अवसर मिला। उसके पहले भी सन 1999 में भी हम लोगों के प्रवास में गुरुवर आचार्य की छत्र छाया में नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र का सभी दर्शन लाभ लिया था। विधान संपन्न कराया गया नेमावर में। ब्रह्मचारी भाइयों के साथ में स्वाध्याय और निश्चिंतता से एकांतिक साधना का लाभ शीतकाल में अच्छा मिला। गुरुवर आचार्य निकट ही भोपाल में चतुर्मास में थे, बिहार चल रहा था, हम लोग नेमावर में थे। और यह सब प्रभावना के कार्य संपन्न होते ही गुरुवर का संकेत मिला कि अब नेमावर से हाट पिपलिया की ओर विहार करना है। उस समय कुछ ख्याल में नहीं था, लेकिन नेमावर में जब भी कोई काम होता है तो वह बहुत दूरदर्शी होता है और बहुत बड़ी प्रभावना के निमित्त होता है। बिहार हुआ, हाट पिपलिया का थोड़ा समय
स्वाध्याय साधना में बिताया और अष्टानेक आते आते फाल्गुन की आचर्षि ने बीना वारह से संकेत दिया कि चलो हाट पिबलिया का समय पूरा हो गया, उज्जैन के लिए विहार करना है। उज्जैनी नगरी जैन इतिहास की अद्भुत नगरी है। प्राचीन काल के इतिहास में उज्जैनी नगरी का संबंध तीर्थंकर महावीर भगवान से जुड़ा हुआ है। तीर्थंकर महावीर भगवान जिस समय मुनि अवस्था में थे, एक समय विहार करते हुए भी उज्जैनी नगरी पधारे। उज्जैनी नगरी के शमशान भूमि जिसका नाम अतिमुक्तक था, अतिमुक्तक शमशान घाट में उन्होंने योग साधना प्रारंभ की। पहले से ही वहां रहने वाले और अपने प्रभाव को जमाने वाले अंतिम रुद्र सात्यकी पुत्र के लिए महावीर के वहां आकर के प्रवास करने से कुछ असुविधाएं हुई। महावीर ने तो किसी को असुविधा दी नहीं, फिर असुविधा क्यों हुई होगी? सत्य के आने पर असत्य को असुविधा होती ही है। इसलिए असुविधा होती है कि अभी तक तो हमारा सब ठीक ठाक चल रहा था, अब यदि लोगों को सत्य से परिचय हो गया तो हमारा ये खेल खत्म हो जाएगा। प्रकाश के आते ही अंधकार को जाना पड़ता है। ये एहसास सात्यकी पुत्र को हुआ। ईर्षावश देशवश प्रतिमा योग में जो ध्यान कर रहे थे, यानी खड़गासन मुद्रा में महावीर मुनि अवस्था में जब ध्यान कर रहे थे, उसने उपसर्ग भी किया। लेकिन वीर धीर गंभीर अविचल रहे। उपसर्ग करने वाला थक गया। अविचल अवस्था को देख करके, निर्विरोध अवस्था को देख करके, सौम्य मुद्रा को देख करके, प्रशांत भावों को देख करके रुद्र के मन में भी परिवर्तन आया। और लिखा गया है शास्त्रों में कि उसने महावीर भगवान की अत्यंत विनय करते हुए भक्ति की। विनय भावों में भक्ति करते हुए उसने महावीर के उस व्यक्तित्व को एक नया नाम और दिया और कहा कि सचमुच ही आप केवल महावीर ही नहीं हो, महति महावीर हो। महति महावीर संबोधन में उसने नया नाम दे दिया। 5 नाम तो सभी को मालूम है, लेकिन 6वां नाम महति महावीर है। हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण, उसमें भी महति महावीर नाम आता है। महावीर के साथ महति शब्द और लगा हुआ है। महति का अर्थ महान, महिमावान आप महावीर हो। उज्जैनी नगरी का इतिहास, तीर्थंकर महावीर के मुनि अवस्था के विहार, योग साधना और उनके उपसर्गजयी होने के कारण भी प्रसिद्ध रहा है। और देखें तो उज्जैनी नगरी का इतिहास श्रीपाल मैना सुंदरी के नाम से भी जुड़ा हुआ है। मैना सुंदरी का अपने आप में जन्म स्थान
राजा पहुपाल की नगरी धर्म नगरी के रूप में प्रसिद्ध रही। और ऐसे ऐतिहासिक उल्लेखों से जिस नगरी का गौरव बड़ा है, प्राचीन काल का ये इतिहास है, धर्म की परंपराओं का इतिहास है, भक्ति और कर्म पर विश्वास करने वालों का इतिहास है। आज वर्तमान की उज्जैनी नगरी अलग रूप में है, समाज भी बड़ी है, मंदिर भी बहुत हैं, प्राचीन मंदिर भी हैं, नए मंदिर भी हैं, जैनेतरों का इतिहास भी है। आप अपने महावीर का इतिहास स्थापित किए हो तो जैनेतर भी अपनी भावना से वो भी अपना इतिहास बनाए हुए हैं, सबका इतिहास चलता है। इस तरह से ग्रीष्म काल उज्जैनी नगरी में हम लोगों का बीता। ग्रीष्म काल यूं ही नहीं बीता, वेदी प्रतिष्ठा के नाम पर लिया गया आशीर्वाद गुरुवर से लक्ष्मीनगर महावीर दिगंबर जैन मंदिर वालों ने, और आगे बढ़ते बढ़ते पंच कल्याणक की भूमिका बन गई। पंच कल्याणक भी इतने कम समय में समाज संपन्न कर लेगी, ये एक अनुमान का विषय था, लेकिन साकार उन्होंने किया। गर्मी अपने हिसाब से चली, लेकिन समाज की संयोजना अपने हिसाब से चलती रही। विशेष बात यह है कि पंचकल्याणक के मुहूर्तों की चर्चा करने में प्रतिष्ठाचार्यों ने कुछ अलग मुहूर्त निकाले। हमारी भी अनुमोदना उन्हीं मुहूर्तों के लिए हो गई, और जब समाज बंधु आचार्य के पास मुहूर्तों के लिए आशीर्वाद लेने को पहुंचे तो आचार्य ने अपना मुहूर्त अलग बता दिया। आचार्य ने जो मुहूर्त बताया उस मुहूर्त पर पहले भी ज्ञान या ध्यान गया था, लेकिन वो ये सोच करके टाल दिया कि ऐतिहासिक दिन तो है, लेकिन 6 तिथि दिख रही है, चौथ और पंचमी एक साथ हो गई है, तो इस चौथ और पंचमी की तिथि को टाल करके फिर अपन अपना काम करेंगे।